तज्जयति परमज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है आचार्य अमृतचंद्र स्वामी की अनुपम रचना। 5 अणुव्रतों की चर्चा अपेक्षित विस्तार से यहाँ हम पूर्ण कर चुके हैं और आज चर्चा एक नई दिशा में मोड़ ले रही है। एक बीच में प्रकरण दे दिया गया, उसी से कुछ जुड़ा हुआ, जैसी विकृति, जैसी उल्टी मान्यता, जैसा विपरीत स्वरूप जगत के जीवों में दिखाई देता है, इन्हें यदि मैं आगम के शब्दों में कहूँ या मोक्ष मार्ग प्रकाशक के शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि निश्चय आभासी जीव हैं। जो जीव आत्मा को शुद्ध मानते हैं, शुद्ध आत्मा की चर्चा करते हैं, त्रिकाली ध्रुव आत्मा की बातें करते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन रात्रि भोजन जिनसे छूटता नहीं है, जिनके जीवन में रंच मात्र भी सदाचार दिखाई नहीं देता है। जैन आचार है, ये धर्म नहीं है। रात्रि भोजन त्याग कर देना ये जैन आचार है। शुद्ध सात्विक भोजन करना, जमीकंद का सेवन नहीं करना, ये सदाचार है, ये जैन आचार है। ये इसका नाम धर्म नहीं है, इसे धर्म नहीं कहते। कोई व्यक्ति ये सोचे कि देखो पिछले 15 साल से, पिछले 25-30 साल से मैंने रात्रि भोजन नहीं किया, मैं कितना बड़ा धर्मात्मा हूँ, तो आचार्य देव कहना चाहते हैं भैया इस आचरण मात्र से अपने आप को धर्मात्मा समझ लेना ये बहुत बड़ी भूल है। तो फिर साहब यदि ये धर्म नहीं है तो हमें क्यों रात्रि भोजन त्याग कराते हो, भोजन का भोजन छुड़ाते हो और धर्म भी नहीं होता है? तो आचार्य देव कहना चाहते हैं भैया इससे धर्म तो नहीं होता है, लेकिन धर्म के लिए भूमिका तैयार होती है, बेस तैयार होता है। ख्याल में आ रही है बात? वो बेस तैयार होता है जिस बेस पर, भाव भूमि पर धर्म के बीज अंकुरित होते हैं। वो बात यहाँ सिखाना चाह रहे हैं, उस बात को यहाँ समझाना चाह रहे हैं। देखिए पेज नंबर है 150, 150 नंबर का पेज है। 150 नंबर पेज पे देखिए रात्रि भोजन त्याग का प्रकरण यहाँ से प्रारंभ करते हैं। बड़ी सुंदर और मार्मिक चर्चा है, विचारणीय है। आज की युवा पीढ़ी के सामने ये प्रश्न बहुत उठता है कि आज क्या ज़रूरत है रात्रि भोजन त्याग करने की। हमारे साधर्मियों के बीच में ये प्रश्न उठता ही रहता है, अब ये तो पुराने ज़माने की बातें हो गई, अब ये तो उस ज़माने की बातें हो गई, महावीर भगवान के ज़माने की। कहाँ बैलगाड़ी का ज़माना था, 2-2 हज़ार साल पुराना, 2,500 साल पुराना ज़माना। उस ज़माने में लाइटें नहीं थी, उस ज़माने में रोशनी नहीं थी, उस ज़माने में प्रकाश के साधन नहीं थे। दीपक जलते थे, वो भी किसी के जलते थे, किसी के नहीं जलते थे, कहीं लालटेन होती थी, कहीं नहीं होती थी। आज के समय में कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है इसकी। आज हमें कोई लग नहीं रहा है कि आज कोई रात्रि भोजन किया जाना चाहिए। और यही देख करके मुझे कभी कभी जब मैं सुनता हूँ लोगों से, एक दिन तो हमारे ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब ने एक ऐसी बात कह दी किसी एक नगर के बारे में, मैं भी यहाँ सामूहिक घोषणा नहीं करना चाहता, लेकिन किसी नगर के बारे में ऐसी बात कह दी कि उस नगर में सारे लोग, जितने लोग स्वाध्यायी दिखते हैं, हर व्यक्ति रात्रि भोजन करता है। मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि उस जगह पर मैं 10 दिन प्रवचन करके आया था और इतनी आध्यात्मिक सभा और इतने आध्यात्मिक लोग।
लेकिन उन्होंने मेरे से दावे के साथ कहा, ब्रह्मचारी यशपाल जी साहब ने, अन्ना जी ने, संजीव भैया, संजीव क्या कहूँ मैं तुम्हारे को, बोले ये इतने निश्चयाभासी जैसी हालत। मैंने कहा ओहो, जिनवाणी को उठा करके ताक में धर देने जैसी दशा दिखाई देती है। ये जैनाचार है, ये सदाचार है भैया, पालन होना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी कह रहा हूं मैं कि धर्म नहीं है, ये बात समझ लेना, क्योंकि धर्म कुछ उत्कृष्ट चीज है, धर्म कुछ ऊपर उठ करके चीज है। ये खाना पीना छोड़ना, ग्रहण कर देना, ये खा लिया वो छोड़ दिया, इसका त्याग कर दिया, ये कोई धर्म थोड़ी ना है क्या? बोलो, इन चीजों में कोई धर्म नहीं है। इसको छू लिया, उसका त्याग कर दिया, इसका रात्रि भोजन छोड़ दिया, उसने जमी गंध नहीं लिया, इसने ये नहीं लिया, मैं इतने समय से पालन कर रहा हूँ, मैं इतने समय से रात को पानी नहीं पीता हूँ, मैं बाजार का नहीं खाता हूँ, इनके क्षुद्र जल के त्याग हैं, इनके इस चीज़ के त्याग हैं। बहुत धर्म हो गया भैया। कितने धर्मात्मा हैं? 6 द्रव्य 7 तत्व आते हैं, नहीं वो पता नहीं है हमारे को। पंच परमेष्ठियों का, तीर्थंकर परमात्माओं का उपदेश कुछ जानते हुए नहीं, वो नहीं जानते हम कुछ भी। हम तो पालन करते हैं भैया, पालन करते हैं। क्रिया से मोक्ष हो जाएगा तो वो बहुत बड़े धोखे में है। तो इस बात को मैं साथ में रखते हुए यहाँ आज इसकी चर्चा कर रहा हूँ कि रात्रि भोजन त्याग क्या महत्व रखता है। और ये बात यदि मैं आज मुमुक्षु समाज के बीच में जाकर के रात्रि भोजन त्याग की चर्चाएं करने लगूं तो लोग निश्चित तौर पर ये कहेंगे कि ये क्या हो गया है संजीव जी गोदा को, ये क्या लेवल उतार लिया है इन्होंने अपना, ये कितने नीचे उतर करके बात कर रहे हैं। शुद्ध आत्मा की बात करो पंडित जी, आप तो कहाँ रात्रि भोजन की त्याग की चर्चा लेकर के बैठ गए, कहाँ पानी छानने की चर्चा लेकर के बैठ गए। पंडित जी सच कह रहा हूं मैं, आज मुमुक्षु समाज के लोग इतनी सरल चर्चाएं करने वाले विद्वान को 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 4th ग्रेड का विद्वान डिक्लेयर कर देंगे अभी एक मिनट में। यार इतने हल्की बातें करते हो। लेकिन साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये चर्चा मैं नहीं, ये चर्चा वे महान समर्थ आचार्य कर रहे हैं जिन्होंने दूसरे आत्माओं को परमात्मा से कम नहीं देखा। ये अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां हैं। बोलो, ये अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, मैं यदि आज रात्रि भोजन की चर्चा, त्याग की चर्चा लेकर के बैठ जाता तो शायद जरूर लोग ये कह सकते थे कि पंडित जी यार थोड़ी ऊंचे स्तर की बात करो, अच्छे लेवल की बात करो, इतनी इतनी साधारण सी बातें मत किया करो। लेकिन भाई बात अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं। यहां वे आचार्य कह रहे हैं जो कुंद कुंदाचार्य के ग्रंथों के सफल टीकाकार हैं। ये वे आचार्य कह रहे हैं जिन्होंने अपनी टीका में आत्मा के लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग किया है। वो आचार्य कह रहे हैं। यदि ये अमृत चंद्राचार्य नहीं होते, अमृत चंद्राचार्य के वचन नहीं होते, अमृत चंद्राचार्य की समय सार की टीका नहीं होती, तो भाई साहब समझ लो आप, इस आत्मा को भगवान आत्मा कह देने वाले वे महान समर्थ सदगुरु वे भी हमारे नहीं होते। बोलो, क्योंकि ये जो हर आत्मा भगवान है, बद्धा जीव परमात्मा है, तुम परमात्मा हो, ये जो बातें निकल करके आई है, ये बातें गुरुदेव के दिलो दिमाग में यदि किसी व्यक्तित्व के माध्यम से आई हैं तो उस व्यक्तित्व का नाम है, उन महान दिगंबर आचार्य का नाम है आचार्य अमृत चंद्र स्वामी। वे अमृत चंद्राचार्य देव जो ये कहते हैं, मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण एक हूं। वे अमृत चंद्राचार्य जो ये कहते हैं, समस्त कारक चक्र की प्रक्रिया से पार को प्राप्त निर्बल अनुभूति मात्र पने से मैं शुद्ध हूं। वे अमृत चंद्राचार्य देव जो हर आत्मा में भगवान देख रहे हैं। वे आचार्य अमृत चंद्र देव जब जगत के जीवों को देख करके रात्रि भोजन त्याग की बात करते हैं तो हमें लगता है शायद कुछ न कुछ दम होगा इस बात में। नहीं तो अमृत चंद्राचार्य इस तरह की बात नहीं कहते। अमृत चंद्राचार्य इस तरह की बात क्यों करते? क्योंकि हम तो अमृत चंद्राचार्य को इसी दृष्टि से देखना चाहते हैं कि अमृत चंद्राचार्य आप तो त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा करो बस। लेकिन भैया बातें दोनों तरह की जाती है भाई साहब, चर्चाएं दोनों प्रकार की होती है। निश्चय व्यवहार का सुमेल होता है, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग की संधि है आपस में। चरणानुसारी द्रव्यम और द्रव्यानुसारी चरणम, ये वाक्य लिखने वाले भी अमृत चंद्राचार्य देव हैं प्रवचन सार में। चरणानुसारी द्रव्यम और द्रव्यानुसारी चरणम,
द्रव्यानुयोग के अनुसार चरणानुयोग और चरणानुयोग के अनुसार द्रव्यानुयोग। त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व की चर्चा के साथ में बाहर में उत्कृष्ट आचरण और बाहरी उत्कृष्ट आचरण के साथ साथ में अंदर में ज्ञायक भगवान आत्मा का अवलंबन, ये बैलेंस चाहिए, ये दोनों चीज़ें चाहिए और इसकी चर्चा कर रहे हैं। चलिए, बहुत भूमिका बना ली, 10 मिनट चर्चा कर ली आपसे, लेकिन सिर्फ इसलिए यह चर्चा करना जरूरी था कि हमारे दिलो दिमाग में यदि किसी तरह की कोई भ्रांति हो, कुछ विकृति हो तो सब निकल जाए, क्योंकि बात अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, है ना। देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ, सही कह रहे हैं प्रमोद जी भाई साहब, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। समाज में शिथिलाचार बहुत हो गया है और बहुत दिखाई देता है, और रात्रि भोजन त्याग, जमीगंध त्याग, आलू प्याज त्याग, ऐसी चीज़ों को तो व्यक्ति ऐसा समझता है इनमें क्या दम है यार, आप तो किसी के मारने से कोई मरता तो है नहीं। शुद्ध शुद्ध की बातें करो, आप तो शुद्ध आत्मा की चर्चाएं करो। देखिए, मैं अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं कहूँगा, अमृत चंद्राचार्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ रात्रि भोजन त्याग का वर्णन करते हुए। श्लोक नंबर 129, पेज नंबर 150, 150 नंबर पेज पर 129 नंबर का श्लोक है। रात्रौ भुञ्जानानां यस्माद् निवारिता भवति हिंसा, हिंसा विरतैस्तस्मात् त्यक्तव्या रात्रिभोक्तिरपि। ओहो, अन्वयार्थ क्या कहते हैं, यस्मात् कारण की, रात्रौ भुञ्जानानां रात्रि में भोजन करने वाले को, जो व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है उसको हिंसा, हिंसा अनिवार्यता, अनिवार्य भवती होती है। रात्रि में भोजन करने वाले को हिंसा अनिवार्य होती है, ये आचार्य देव कह रहे हैं। अनिवार्य, कंपलसरी है, हिंसा होती है हिंसा रात्रि भोजन करने वाले के, ये कह रहे हैं आचार्य देव। तस्मात् हिंसा विरतैः, इसलिए हिंसा के त्यागियों को रात्रि भुक्ति अपि त्यक्तव्या, हिंसा के त्यागियों को रात्रि भोजन का भी त्याग करना चाहिए। अरे भाई साहब, हिंसा पाप समझ में आता है या नहीं, हिंसा से डर लगता है या नहीं। हिंसा शब्द से डर नहीं लगता हो तो दूसरे कठोर शब्दों में मैं कह सकता हूँ, हत्यारे हो आप यदि रात्रि भोजन करते हो तो। हत्यारे हो, हत्यारे, हत्या कर रहे हो आप, हिंसक हो आप यदि रात्रि भोजन चलता है तो। अभी मेरा एक रात्रि भोजन का बालबोध पाठमालाओं के अंदर एक प्रवचन है कोई, उसमें मैंने चर्चा की, और भी कई बार कभी कभी चर्चाएं, मूड होता है तो करता हूं मैं। रात्रि भोजन का त्याग करके भी अन्न का त्याग कर लेते हैं मात्र, और ये समझते हैं कि हमने रात्रि भोजन का त्याग कर लिया है। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। शास्त्रों में 4 प्रकार के आहार लिखे हैं, शास्त्रों के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि आप अन्न छोड़ दो और बाकी चीज़ें ले लो। मुझे समझ में नहीं आती है, भोजन तो किया नहीं, मुझे समझ में नहीं आती है, अन्न तो खाया नहीं, रोटी तो खाई नहीं, और रबड़ी खा रहे हैं, मावे की मिठाइयाँ खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, और दूध ले रहे हैं, मावे की मिठाइयाँ ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं। बोलो आप, और हमें ऐसा लगता है रात्रि भोजन छोड़ दिया। हम रात्रि भोजन नहीं खाते भाई साहब, काजू बादाम खाते हैं हम तो। रात को काजू बादाम खा सकते हैं बस, रात्रि भोजन नहीं करते हम, रात्रि भोजन नहीं है हमारे। अब क्या बात है भाई साहब, हम क्या कहें, कहाँ तक जा कर के बात करें। ये स्वयं के लिए विचारणीय बात है कि रात्रि भोजन त्याग करने में कुछ आसक्ति घटी थी या नहीं घटी थी। अमृत चंद्राचार्य कह रहे हैं, आपने यदि हिंसा का त्याग किया है, आप यदि हिंसा को छोड़ रहे हैं, आपने यदि हिंसा छोड़ने की भावना भाई है, आप यदि ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो जवाब दे रहे हैं तो भी भैया रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए। यदि आप हिंसा छोड़ना चाहते हैं तो रात्रि भोजन अवश्य छोड़ना चाहिए। देखिए टीका पढ़ते हैं अपन, क्या लिख रहे हैं। यस्मात् रात्रौ भुञ्जानानां अनिवार्यता हिंसा भवति, तस्मात् हिंसा विरतैः रात्रि भुक्ति अपि त्यक्तव्यः। क्या कह रहे हैं, रात्रि में भोजन करने वाले को हिंसा अवश्य ही होती है। हिंसा अवश्य होती है का मतलब हिंसा का पाप अवश्य ही लगता है क्या।
हिंसा का पाप अवश्य ही लगता है। किन जीवों को अवश्य ही पाप लगता है? जो लोग रात्रि में भोजन करते हैं, क्योंकि रात्रि में हिंसा का निवारण किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। देखिए ये प्रकरण 2-3 दिन चलेगा। अभी कई बातें आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कई एंगल से कहेंगे। मूल बात तो यहाँ कहना चाह रहे हैं, रात्रि भोजन में हिंसा का निवारण संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि रात्रि भोजन करने में हिंसा नहीं हो। कंपलसरी है ये चीज़। क्या कंपलसरी चीज़ है? रात्रि में खाना खाया और हिंसा हो गई, हिंसा का पाप लग गया उसके अंदर। अरे साहब देख करके खा रहे हैं, लाइट जल रही है, हेलोजन जल रही है, इसमें क्या दिक्कत है? इतनी रोशनी दिखाई दे रही है, इतना प्रकाश दिखाई दे रहा है, आप क्यों हिंसा की बात करते हो इसमें? और साहब हम तो सनलाइट जैसी रोशनी कर देवें फिर तो खा सकते हैं ना। बोलो, सनलाइट जैसी, जैसा सूर्य दिन में प्रकाशमान दिखाई देता है, इस तरह का। अभी अभी घर में आप देखिए, हम रात को आपके सामने बैठ करके प्रवचन कर रहे हैं। अब रात को प्रवचन कर रहे हैं, आपको रात्रि में हमारा चेहरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? हमारी हाथ की रेखाएं तक दिख रही है होगी आपको? बोलो। अब हमें आपसे ये कहना है कि ये जब स्पष्ट दिखाई दे रही है तो फिर ये तो दिन जैसा ही हो गया ना। कहाँ लालटेन का जमाना है, कहाँ मोमबत्ती का ज़माना, दीपक का ज़माना, और कहाँ आज इतनी हैवी लाइट जल रही है। बोलो, अब तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है दिन जैसा। तो भी आचार्य देव कह रहे हैं भैया अनिवार्य हिंसा भवती, अनिवार्य रूप से रात्रि के भोजन में हिंसा होती ही होती है। अतः अब देखो कैसे हिंसा होती है, क्या होती है, वो सब चीज़ें समझाएंगे। थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा, सब एक एक बात को थोड़ा सा खोलने का प्रयत्न करेंगे। अतः हिंसा के त्यागियों को रात्रि भोजन का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। हिंसा तो करता नहीं है, एक चींटी मारी नहीं है, मक्खी मच्छर मारना चाहता नहीं है। चींटी सामने रख देवे तो 2000 का नोट देने पर भी चींटी को मार नहीं सकता है। ऐसी अहिंसा तो हृदय में बैठी है, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग करता नहीं है। रात्रि भोजन करता हुआ ये समझता है इसमें क्या दोष है। ये तो चलता है भाई साहब। मैं आपको इतने प्रमाण प्रस्तुत कर सकता हूँ। अभी यहाँ पढ़ेंगे अपन अमृतचंद्राचार्य क्या क्या बातें कहेंगे, फिर हम आपके सामने ऐसे ऐसे तक प्रमाण प्रस्तुत करेंगे जिसमें अन्य मतावलंबियों ने भी रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में कलम चलाई है, बहुत बातें कही है रात्रि भोजन त्याग के संदर्भ में। दूसरे ग्रंथों के अंदर भी इस तरह की बातें कही है। करेंगे कुछ चर्चाएं। पहले भावार्थ पढ़ते हैं, देखें क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पढ़ ले मैं पंक्तियाँ। रात्रि में भोजन करने से जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है। भावार्थ है, जो बात ऊपर श्लोक में लिखी है वो उसी को थोड़ा सा और क्लियर कर रहे हैं। प्रायः ऐसे छोटे छोटे बहुत जीव हैं जो रात्रि में ही गमन करते हैं। बहुत जीव हैं इस तरह के, छोटे छोटे से जीव जिनका गमन रात्रि में होता है, जिनकी उत्पत्ति रात्रि में होती है। सनलाइट के अंदर वे उत्पन्न नहीं होते, सनलाइट में वे निकलते नहीं हैं। क्या आप यदि रात्रि में, यदि आपके घर में यदि साफ सफाई नहीं है किचन में, तो आप यदि रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सुनसान जब हो, चारों तरफ सन्नाटा हो, ऐसे समय में जाकर के देखेंगे तो आपको कॉकरोच की आवाज़ें आती दिखाई देंगी आपको। बोलो, ऐसी आवाज़ें चलती हुई दिखाई देंगी आपको। जो आवाज़ें दिन में नहीं सुनाई दे रही थी वे रात्रि में निकलते हैं। रात्रि में छिपकलियाँ दौड़ती है इधर से उधर, जिनके घरों में होती है। रात्रि में चूहे दौड़ते हैं इधर से उधर, खटपट पटपट करते रहते हैं कुछ ना कुछ। रात्रि में कॉकरोच निकलते हैं, छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सनलाइट के अंदर जो जीव उत्पन्न नहीं होते सूर्य के प्रकाश में, वे जीव सूर्यास्त के बाद और संधि काल में विशेष रूप से। बहुत सारे लोग तो रात्रि भोजन का त्याग करने वाले, रात्रि भोजन के त्यागी व्यक्ति संधि काल में भोजन करते हैं। वो ज़्यादा खतरनाक है। उस समय में जीवों की उत्पत्ति विशेषकर ज़्यादा होती है उस संधि काल में। इसलिए जनागम में तो ये कहा है कि सूर्यास्त होने के जो सनसेट टाइम आपके न्यूज़पेपर में आता है, जो सनसेट टाइम
आपके गूगल पर 1 सेकंड के अंदर डालिए आप सनसेट टाइम टुडे, और तुरंत वो आपके आ जाएगा, इतने बजकर के इतने मिनट पर सनसेट होता है। लगभग पौन घंटे पहले भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। नहीं होवे कोई बात नहीं, विधान तो ये है भाई साहब, मैं तो जनवाणी के विधान की बात कर रहा हूं। 48 मिनट पहले आपका भोजन समाप्त हो जाना चाहिए। अब जिस समय 48 मिनट पहले नहीं हुआ कोई बात नहीं, आधे घंटे पहले हो जाए कोई बात नहीं, 15 मिनट पहले हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप उस पीक टाइम तक खाते रहते हैं, उस पीक टाइम तक जिस समय सनसेट का टाइम है, और इधर सनसेट हुआ, इधर से रात्रि हो गई, इधर सूर्य अस्त हुआ, सूर्य यहाँ तक था और इधर सूर्य नहीं है, सूर्य अस्त हो गया, तो इन सूर्यास्त और रात्रि, इन दोनों के बीच का जो काल है ये काल कहलाता है संधि काल। क्या? और इस संधि काल में सबसे ज्यादा जीवों की उत्पत्ति कही गई है। इसे संध्या काल भी कहते हैं, संधि काल भी कहते हैं। ऐसा समय है वो जिस समय ना तो, क्योंकि उधर के जो जीव होते हैं ना, सूर्य की रोशनी में जिंदा रहने वाले, सूर्य की रोशनी में जिंदा रहने वाले जो जीव हैं, और इधर सूर्यास्त के बाद जो जिंदा होने वाले जीव हैं, दोनों के एक साथ टकराहट का काल है वो संधि काल। इसलिए समझ लीजिए 6:48 पर आपके सूर्यास्त होता है। आजकल तो इधर तो हमारे और जल्दी होने लग गया, उधर भी आपके और जल्दी होता होगा। मान लीजिए 6:42 पर आपका सूर्यास्त हो रहा है आज 6:42 पर, तो 6:42 का जो टाइम है, 10-5 मिनट आगे पीछे का जो टाइम, वो ऐसा पीक टाइम है वो संधि काल का, जिस समय सर्वाधिक जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सावधान रहिए, उस समय से सावधान रहिए। तो फिर साहब रात को खा लेंगे क्या उस समय को टाल करके? अरे भाई, उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है क्या? हम जल्दी की बात कर रहे हैं, आप और लेट की बात सोच रहे हो। ये बात कैसे सोच ली आपने और ज्यादा लेट की? यहां बात क्या कही जा रही है? देखो, रात्रि में भोजन करने में जीवों की हिंसा अवश्य ही होती है, अवश्य हिंसा है। भाई साहब, श्रद्धा का सवाल है। प्रायः ऐसे छोटे छोटे बहुत जीव हैं, बहुत सारे जीव ऐसे हैं छोटे छोटे, जो रात्रि में ही गमन करते हैं, गमन ही रात्रि में करते हैं, और अंधेरे में दिखते नहीं हैं। उनकी उत्पत्ति ही रात्रि में होती है। छोटे छोटे से जीवों की उत्पत्ति ही रात्रि के अंदर होती है। सूर्यास्त हो जाने के बाद स्वयं में ही वे जीव उत्पन्न हो जाते हैं। उषा काल भी संधि काल कहलाता है क्या? बिल्कुल। संधि कालों में सामयिक का विधान है, संधि काल में प्रतिक्रमण का विधान है, संधि काल में स्वाध्याय का भी निषेध है क्या? संधि काल स्वाध्याय के लिए योग्य काल नहीं कहा है हमारे यहाँ जनवाणी में। कालाचार की चर्चा अपन ने पढ़ी थी, सम्यक ज्ञान के अतिचार की चर्चा, उस समय संधि काल का निषेध किया गया था। बोले वो और उत्कृष्ट कार्य के लिए है क्या? सूर्योदय, जैसे सूर्यास्त के समय में संधि है, उसी तरह से सूर्योदय के काल में भी संधि है। नहीं ख्याल में आई बात? देखिए क्या कहा, दीपक के प्रकाश के प्रेम से दीपक के पास आते हैं। अब ये बातें सब 250 साल पहले की लिखी हुई है, भावार्थ है ना, 250 पौने 300 साल पहले का लिखा हुआ है। मूल श्लोक है वो 1000 वर्ष पहले का लिखा हुआ है। आप कहेंगे साहब 250 साल पहले तो हिंदुस्तान में लाइट नहीं थी, इस दुनिया में लाइट नहीं थी, इस धरती पर 250 साल पहले कहाँ वो बिना लाइट का जमाना, और कहाँ आप आज की बात कर रहे हो। देखिए, जिस तरह से दीपक के प्रकाश में वो कीट पतंगे आदि खिंच करके चले आते हैं, उसी तरह से लाइट की रोशनी में भी जीव खिंच करके चले आते हैं। ऐसा है, एक समान है दोनों। कितनी ही बार, अभी तो बरसात का सीजन चल रहा है, बरसात का मौसम है, चारों तरफ बरसात का माहौल दिखाई देता है। बरसात के समय में रोड लाइट, कभी आप देखो आप तो रोड लाइट के आसपास में वहाँ लाइट जल रही है, हजारों ऐसे पतंगे इधर उधर डोलते हुए, हजारों लाखों की संख्या में उड़ते हुए से दिखाई दे रहे हैं इधर उधर, हजारों लाखों की संख्या में। ये कहाँ से आ गए? ये दिन में नहीं थे, ये सनलाइट में नहीं थे, ये सूर्य की रोशनी में नहीं थे। इन्हें कहा गया है पतंगा, कीट पतंगा कहते हैं इनको। 4 इंद्रिय जीव है, मच्छरों की तरह वाले जीव होते हैं, पंख वाले जीव होते हैं ये,
और ये जो पतंगे होते हैं, ये जीव चक्षु इंद्रिय के विषय के लोभी होते हैं। ये जीव ये चक्षु इंद्रिय के विषय के वशीभूत होकर अपना प्राण गंवाते हैं। जिनवाणी कह रही है ऐसा। तो जलते हुए दीपक जल रहा है तो ये कहीं से भी दौड़ करके उस दीपक के पास में आएंगे, ऐसा है इनका स्वरूप। कहीं लाइट जल रही है तो कहीं से भी दौड़ करके लाइट के पास में आएंगे। आप यदि अभी समझ लीजिए, समय जैसे बरसात का चल रहा है, आप घर के दरवाजे खुले छोड़ दीजिए और बाहर रोड पर जो भी जीव होंगे और अंदर आपने रात्रि के समय लाइट जला रखी है तो बहुत सारे जीव कीट पतंगे ऐसे आ करके लाइट की वजह से इकट्ठे हो जाएंगे, मर जाएंगे वो सब। ये सब लाइट की वजह से। लाइट जो है ना, ये लाइट अट्रैक्ट करती है उनको, रोशनी उनको अट्रैक्ट करती है। वो चक्षु इंद्रिय के वशीभूत होकर के अपने प्राण गंवाते हैं, ऐसा स्वरूप है ये। क्या आपको नहीं दिखाई देते हैं? यदि मान लीजिए कीट पतंगे, हमें तो बहुत दिखते हैं, जगह जगह रोड पर, रोड लाइट के ऊपर जलते हुए दिखाई देते हैं। आप कहेंगे साहब हमारे घर में नहीं दिखाई देते हैं। घरों में भी बहुत जगह पर हैं। अच्छा, जिनके घरों में नहीं है साहब, हमारे यहाँ तो नहीं है, सुबह मरे हुए मिलते हैं। आपके घर में नहीं है, जाली के गेट लगा करके रखते हैं। सब गेट बंद करके फिर तो चलेगा ना। क्या जब गेट बंद करते हैं तब तो चलेगा, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, जिन पतंगों की हम बात कर रहे हैं ये तो चक्षु इंद्री से दिखने वाले पतंगों की बात कर रहे हैं। चक्षु इंद्री से क्या देखते हो आप? क्या दिखता है आपको? कुछ भी तो नहीं दिखता है। आपको अपनी चक्षु इंद्री पर भरोसा है? इस चक्षु इंद्री के ऊपर जिससे चलते समय आपके ठोकर लग जाती है, इस चक्षु इंद्री के ऊपर भरोसा है आपको? देखते देखते भी नहीं दिखता है, इस चक्षु इंद्री के ऊपर भरोसा है? शब्द कुछ लिखा हुआ होता है और कुछ और पढ़ जाते हो, इस चक्षु इंद्री के ऊपर भरोसा कर रहे हैं आप, और आप कह रहे हैं कि हमें दिखता है। किताब के ऊपर चलते हुए जीव चलें तो लगता है कि यहाँ जीव था, और यदि वे रुक जाएं, रुके रहें, तो हमें ऐसे लगता ही नहीं है कि वे जीव हैं। बोलो, चातुर्मास का समय तो विशेष रूप से इस प्रकार का समय है जिस समय जीवों की उत्पत्ति बहुत विशेष रूप से होती है। बोलो, बहुत सुंदर प्रश्न है। हमारे साथी प्रश्न कर रहे हैं सामने से, फिर रात्रि में प्रवचन भी क्यों? बोलो, नहीं करें तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। आप लोग कहने तो हम तो कल से बंद कर देंगे, फिर आप क्या करेंगे? रात्रि में यदि आप प्रवचन बंद का विकल्प करते हैं तो फिर रात्रि में टीवी भी बंद होनी चाहिए। बोलो, यदि आप रात्रि में टीवी भी बंद कर देते हैं तो फिर हम सोच सकते हैं कि भैया रात में लाइट भी बंद कर देते हैं, रात्रि में और भी काम बंद कर देते हैं। भैया, इधर उधर के कार्यों से तो जिनवाणी की चर्चा करना कुछ अच्छा ही है। क्या करें बतलाइए? शाम से हम क्या करें? बैठ करके टीवी के चैनल घुमाने लगें? यदि तत्व चर्चा नहीं करें तो? भोजन का निषेध किया है, भोजन के निषेध की चर्चा जिनवाणी में है, प्रवचन के निषेध की चर्चा जिनवाणी में तो कहीं नहीं आई है ना। देखिए क्या कह रहे हैं ये, और बातें, कितनी तरह की बातें हैं। दीपक के प्रकाश के प्रेम से दीपक के पास आते हैं वे कीट पतंगे, उसके प्रेम से उसके पास में आते हैं। अतः रात्रि में चूल्हा जलाने में, ओहो, रात्रि में गैस जलाई है, चूल्हा जला रखा है रात्रि के अंदर, हमने भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए गैस जलाई है, और क्या बिन सोधे अग्नि जलाई। ये क्या चीज है? बिन सोधे अग्नि जलाई, बिना सोधे हुए अग्नि जला दी। कहां की लाइन है ये? आलोचना पाठ की। बिन सोधे अग्नि जलाई, बिना देखे हुए झाड़ू लगाई, बिना देखे हुए न मालूम क्या क्या तरह के पाप किए। इसका मतलब उसमें जो जीव आकर के बैठ गए हैं आपकी गैस में, आपके चूल्हे में, और आपने जब उसको जला दिया वे भस्म हो जाते हैं, सीधा चिता जल जाती है उनकी, ये स्थिति होती है। रात्रि में भोजन करना जितना पाप है, रात्रि में भोजन बनाना भी उतना ही पाप है।
और जिनवाणी में तो यहां तक कहती है बात, क्या जिनवाणी तो यहां तक बात कहती है कि रात्रि का बना हुआ भोजन यदि दिन में खाया जाए तो वह भी उचित नहीं है। क्या प्रश्न तो इस तरह के भी उठते हैं कि दिन में भोजन करने में भी तो पाप लगता है, लेकिन इसकी चर्चा मैं कल करूंगा, क्योंकि आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने खुद ने प्रश्न उठाया है। आपको कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये प्रश्न उठाया है, क्या कह रहे हैं, चूल्हा जलाने में, पानी आदि भरने में, चक्की से पीसने में, ओहो चक्की पीस रहा है, चक्की चला रहा है, पानी भर रहा है, पानी ढुल रहा है, बना रहा है, गैस जला रहा है, चूल्हा जला रहा है, आरंभ कर रहा है। इस आरंभ में विशेष प्रकार से हिंसा होती है। भोजन बनाने में नियम से असंख्य जीवों की हिंसा होती है। ओहो, असंख्य जीवों की हिंसा होती है, असंख्य जीवों की हिंसा हो रही है। क्या कहें भाई साहब, किस किस लेवल पर जाकर के हिंसा हो रही है। असंख्यात जीवों को मौत के घाट उतार दिया गया है इस रात्रि भोजन के परिणाम ने। ये महापाप है। ये क्यों छोड़ें, कैसे छोड़ें, हमसे छूटता नहीं है। अरे साहब पंडित जी आप समझते नहीं हो, 10 दिन तो हमने निभा लिया, 10 लक्षण पर्व के अंदर हमने 10 दिन कर लिया, महीने भर कर लिया, भादवे में नहीं खाया हमने। बम्बई की लाइफ है, निपटी नहीं है, बहुत कठिन काम है भाई साहब, आसान काम थोड़ी नहीं, छोड़ देना। दूर दूर हैं, फैक्ट्री दूर है, ऑफिस दूर है, वापस लौट करके आ नहीं पाते हैं, मुसीबत हो जाती है। 10 दिन तो कैसे तैसे करके खींचतान कर ली, अब कैसे करेंगे, लाइफ टाइम के लिए कैसे किया जा सकता है। कहना बहुत आसान है, बातें करना बहुत आसान है, आप कह तो रहे हो, लेकिन हमारी जगह आकर के बैठो तो आपको पता लगेगा। रोज रोज छोड़ देवें क्या भोजन, बोलो। ऐसे ऐसे तर्क करते हैं साहब। सब जगह पर व्यवस्था है, मुंबई के अंदर तो 24 आवर हाउस की, इसलिए मुंबई वाले तो ऐसी बात करें ही नहीं बिल्कुल भी। और यदि देखिए जहां चाह है वहां राह है। एक बात समझ लेना, आपके हृदय में यदि दृढ़ता है और अंदर में यदि चाह है तो निश्चित तौर पर पालन हो सकता है। ये भूमिका की बात कर रहा हूं मैं, ये भूमिका की बात कर रहा हूं, ये उस भूमिका की बात कर रहा हूं जिस भूमिका में रत्नत्रय रूपी बीज डालेंगे अमृतचंद्राचार्य देव। अमृतचंद्राचार्य देव ये बीज डालेंगे, आगे चल करके रत्नत्रय का बीज डालेंगे। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी आगे चल करके सम्यक दर्शन रूपी बीज, रत्नत्रय रूपी वृक्ष खड़ा करेंगे। मुक्ति महल, महल जिसके ऊपर टिकेगा उसकी नींव भरने की कोशिश कर रहे हैं। नींव में ये बात डाली जा रही है। यहां नींव मजबूत होगी तो अच्छे से काम होगा। सही कह रहे हैं उल्लास भाई, गुरुदेव ऐसा कहते थे। मैंने एक दिन ये प्रकरण लिया था, हमारे टोरंटो के अंदर प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, ब्रैम्पटन में कनाडा में पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन था, और मुझे ये टॉपिक दिया गया रात्रि भोजन का, गोष्ठी में दोपहर में। और वहां मैंने गोष्ठी के अंदर गुरुदेव का आधार बना करके ये बात कही, और गुरुदेव की बात हमने पढ़ी सुनी है। गुरुदेव से किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्योंकि वहां की स्थितियां बड़ी विचित्र प्रकार की है, अलग अलग तरह की स्थितियां हैं। आप चले जाइए बाहर, इधर एडमंटन साइड चले जाइए कनाडा के अंदर, और उधर डाउन में चले जाइए, इधर ये अपने और भी कई जगह पर जहां बाहर में, वहाँ गर्मियों के दिनों में तो हमने देखा है जब हम गर्मियों में जाते हैं मई जून के महीने में, तब हमने देखा है रात को 11-11 बजे तक दिन देखा है। रात्रि में 11 बजे दिन है। और वे बतलाते हैं सेम यही पोजीशन उल्टी हो जाती है विंटर के दिनों में, और विंटर के दिनों में 3 बजे, दिन में 3 बजे, 3:30 बजे सूर्यास्त हो जाता है। बोलो क्या करें। हमारे बहुत सारे साधर्मी ऐसे हैं उस एरिया में रहने वाले, उन देशों में, उन शहरों में रहने वाले, प्रदेश में रहने वाले, वो विंटर के दिनों में भोजन एक टाइम करते हैं। बोलो आप, वे आदर्श हैं हमारे लिए, उन लोगों के लिए जो हिंदुस्तान में रहते हुए रात्रि भोजन करते हैं। दिन में एक ही बार भोजन करते हैं वो, क्योंकि 3:30 बजे रात्रि हो जाती है, दोबारा शाम के समय भोजन नहीं करते, एक टाइम भोजन करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा तर्क करते हैं, नहीं साहब फिर क्या कितने दिन भूखे रहेंगे, फिर साहब छोड़ देवें क्या साहब हम, आप कैसी बात कर रहे हो साहब। तो पता है गुरुदेव के सामने जब ये प्रश्न आया तो गुरुदेव ने क्या जवाब दिया, ज्ञानी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, आत्मार्थी व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहेगा नहीं।
और एक गजब का प्रश्न गुरुदेव से, ठीक इसी प्रकार का, और जवाब यही। प्रश्न क्या था कि साहब 6 महीने दिन और 6 महीने रात जहां रहती है वहां क्या करें हम, बोलो। अब 6 महीने तक दिन है और 6 महीने रात है, कि 6 महीने भोजन नहीं करेंगे क्या? एक टाइम भोजन नहीं करें वहां तक तो चलता है। 6 महीने लगातार रात्रि है, 6 महीने लगातार दिन है, 3-3, 4-4 महीने तक सूर्योदय नहीं हुआ है, अब क्या करें, भोजन नहीं करें क्या? तो गुरुदेव का वही जवाब, आत्मार्थी व्यक्ति ऐसे स्थान पर रहेगा नहीं, उस स्थान का त्याग कर देगा। वो स्थान रहने योग्य नहीं है, वो स्थान त्याग कर देने योग्य। किस लेवल पर जाकर के ये बात करते हैं आचार्य देव, कितनी गहराई में उतर करके चर्चाएं करते हैं। रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा एक सियार ने निभाई भाई साहब, आपको मालूम है? यदि प्रथमानुयोग उठा करके देखो, एक सियार था। सियार जानते हैं आप हैं? सियार क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं सियार को? पशु है, मतलब जंगली जानवर जैसा है। मुनिराज के सामने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा ली उसने, रात्रि भोजन नहीं करूंगा, प्रतिज्ञा ले ली। फिर पता है क्या हुआ? रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा करके उसे पानी पीना था और एक कुएं में नीचे उतर गया। लोमड़ी तो अलग है, देखो आप, चलो जो भी है आप समझ लीजिए, जैसा भेड़िए जैसा है, जो भी आप समझ रहे हैं, कुल मिलाकर के त्रियंश गति का जीव है? चलो लेपर्ड तो अलग है, जकाल भी कह सकते हैं, क्या है जो भी है, वोल्फ, वोल्फ कहते हैं क्या? वोल्फ माने तो भेड़िया होता, जयकाल, जयकाल है भाई, जयकाल, ठीक है। देखो क्या है, तो क्या कहा, सियार, सियार, और मुनिराज के सामने रात्रि भोजन की प्रतिज्ञा ले ली उसने। अब साहब जयकाल की बात कर रहा हूं, सुनो। अब क्या हुआ, वो उतर गया कुएं में नीचे पानी पीने के लिए, बावड़ी में, कुएं बावड़ी में नीचे उतर गया। अब बावड़ी में जब नीचे उतरा तो बहुत नीचे 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 जिस जगह पर पानी था वहां तक उतर गया, और उतर करके उसने देखा कि यहां तो अंधेरा है, बिल्कुल अंधेरा था। उसने पानी नहीं पिया। रात्रि भोजन के त्यागी की बात कर रहा हूं मैं, कैसे रात्रि भोजन का त्याग किया उसने। फिर वो निकल करके बाहर आया, जैसे ही बाहर आया, अरे अभी तो सनलाइट है, अभी तो रोशनी है, दिन है, मैं पानी पी सकता हूं। फिर दौड़ करके नीचे गया और नीचे अंधेरा, अरे रात हो गई, मैं तो नहीं पीऊंगा पानी। फिर दौड़ करके ऊपर आ गया, ऊपर दिन, मैं पी सकता हूं। फिर दौड़ करके नीचे गया, अंधेरा दिखाई दे रहा है, रात्रि है, मैं तो रात्रि को पानी नहीं पीऊंगा, रात्रि का त्याग है मेरे को। प्राण चले गए उसके, लेकिन उसने रात्रि समझ करके पानी ग्रहण नहीं किया, रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा निभाई उसने। बोलो आप, कितनी दृढ़ता से प्रतिज्ञा निभाई है उसने। एक तरफ वो दिखाई देते हैं हमारे को, त्रियंच गति के जीव दिखाई देते हैं। गायें रात को भोजन नहीं करती है, कबूतर आकर के रात्रि में आकर के बैठ जाते हैं, कुछ भोजन नहीं करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उड़ना छोड़ देते हैं, वृक्ष पर आकर के रुक जाते हैं। शाकाहारी पशु आपको रात्रि भोजन करने वाले नहीं दिखाई देंगे। जितने रात्रि भोजन करने वाले दिखाई देंगे आपको पशु, वे सब मांसाहारी होंगे, वे सब क्रूर पशु होंगे। बोलो, वो सच्चा आत्मार्थी था कौन? सियार, जिसने रात्रि भोजन त्याग की प्रतिज्ञा निभाई। बोलो, अमेरिका में गर्मी में सनसेट 9 बजे तक रहता है, मैं तो रात को 11 बजे तक की बात कह रहा हूं, 11 बजे तक दिन देखा हुआ है मेरा। बोलो, कनाडा में, एडमंटन में, उधर की बात कर रहा हूं मैं। देखिए बात क्या कह रहे हैं, आपने जो आरंभ किया है, समारंभ किया है, जुटाया है, आपने इधर उधर के पदार्थों को जुटाया है भोजन बनाने के लिए, पकाने के लिए, ईंधन जलाया है, अग्नि जलाई है, आटा लगाया है, भोजन बनाया है, भोजन पकाया है, खिलाया है, खाया है, खाने वाले की अनुमोदना की है, खाने वाले की प्रशंसा की है, सब एक खाते के अंदर चला जाता है। यहां कोई भी हो, बोलो, किसान लोग रात्रि में फसल की कटाई नहीं करते, सच्चाई है ये। हो गई क्या ये चर्चा अपनी? यहां देखिए क्या कह दिया, अतः रात्रि में क्योंकि अग्नि जलेगी तो अग्नि के पास में जीव आएंगे। अब आप कहेंगे साहब यहां तो कहीं नहीं है। अब मैंने बतलाया, पतंगा आ जाता है, कीट पतंगे आ जाते हैं,
त्रियंच ऐसे ऐसे 4 इंद्रिय जीव हैं जो उड़ने वाले हैं, एकदम कहीं से आकर के एकदम अग्नि के अंदर आ जाएगा, जल करके भस्म हो जाएगा, आपको दिखेगा भी नहीं, आपकी सब्जी में आ जाएगा। हलवाई बनाते रहते हैं, कढ़ाइयाँ चलती रहती है हलवाइयों की, ये जो हलवाई कहते हैं और क्या है, दूध चलता रहता है, कढ़ाइयाँ चलती रहती है, और ऊपर से मच्छर टप 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 गिरते रहते हैं, और वो पीसते रहते हैं उसके अंदर, घुटता रहता है, वो घुटाई करता रहता है उसके अंदर, और मलाईदार शकोरे के अंदर जाकर के दूध पी करके आता है व्यक्ति, हम दूध शकोरे के अंदर दूध पियेंगे, मलाई वाला दूध पी करके आएंगे, चल बाहर चलते हैं, बाहर पी करके आते हैं अपन दूध, और वहाँ देखो जरा कितने मच्छर ऊपर चल रहे हैं, उड़ रहे हैं वहाँ जीव, और सब गिर रहे हैं टप टप टप, कभी कोई, और उसके अंदर नहीं कहीं दिखता है तो उंगली से निकालता है, अलग कर देता है उसे, पियो आप तो पियो, कोई बात नहीं, पी सकते हो। शादियों में खाना रात्रि के अंदर बनता है, रात्रि में बने हुए का भी हमारे यहाँ जनवाणी के अंदर निषेध किया गया है। क्या प्रीतिंकर नाम का राजकुमार बना वो सियार रात्रि भोजन त्याग के फल में मर करके, देखिए सब जगह की बातें कर रहे हैं सब लोग, कहीं जर्मनी की बात बतला रहे हैं, कोई कहाँ की बात बतला रहे हैं, कितने बजे, कुल मिलाकर के सिद्धांत समझने योग्य बातें भाई साहब। अभी बातें मुझे मालूम है गले नहीं उतरी होगी, अभी मुझे मालूम है अंदर तक नहीं हृदय में जाएगी ये बात। आचार्य देव कुछ अलग हटके और तरह की बातें कहना चाह रहे हैं, हिंसा की सिद्धि की बात करेंगे, हिंसा किस प्रकार से सिद्ध होती है। अमृत चंद्राचार्य तो अपनी गहराई में जाकर के बात करेंगे उस हिंसा के बारे में, राग भाव कह करके हिंसा की बात करेंगे, ये किस तरह से राग भाव है, राग का अस्तित्व किस प्रकार से दिखाई देता है, किस तरह से राग की तीव्रता है? देखो दीपक के प्रकाश में प्रेम से दीपक के पास आते हैं, प्रेम से आते हैं, आकर्षण से आते हैं दीपक के पास में, और रात्रि में क्या करते हैं, पास में आकर के जल जाते हैं। रात्रि में आपने जलाया चूल्हा, पानी भरा, आपने कुएं से पानी भर रहा है, नल से पानी भर रहा है, घर में पानी भर रहा है, पानी पी रहा है, सब बातें। चक्की से पीसने में पीस रहा है, पिसाई चल रही है, चक्की पीस रहा है, आटा पीस रहा है, कढ़ाइयाँ चल रही है, नमकीनें बनाई जा रही है, मिठाइयाँ बनाई जा रही है, पकवान बनाए जा रहे हैं। बोलो भोजन बनाने में, चक्की से पीसने में, भोजन बनाने में नियम 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 जानते हैं, नियम मतलब है कंपलसरी, ऑप्शन नहीं है इसमें। नियम से असंख्य जीवों की हिंसा होती है, नहीं दिखाई देने वाले जीवों की हिंसा होती है, हमारे पकड़ में नहीं आते हैं उन ऐसे जीवों की हिंसा होती है, चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देते। अरे बिना छने जल की एक बूंद में जब आचार्यों ने चर्चा की है खोल खोल करके, तो बतलाया भाई साहब असंख्यात जीव हैं, आप कहाँ पकड़ोगे। आजकल कई इस तरह के वीडियो आते हैं, इस तरह के सूक्ष्मदर्शी से दिखाने वाले, इनलार्ज करके उस पानी की ड्रॉप को इनलार्ज करते हैं, ऐसा बड़ा करते हैं, जूम 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 करके, और बहुत सारे ऐसे तड़पते हुए से जीव ऐसे चलते हुए से दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक लोग कहते हैं 36,450 जीव गिन लिए हमने बिना छने पानी की एक बूंद में। अब हम चक्षुओं से क्या देखेंगे, उसे क्या दिखाई देगा हमारे को चक्षुओं से। आगम शास्त्र जिनवाणी इस तरह की बातें करती है, एक बूंद पानी की पिए तो खून पीने का पाप लग रहा है, एक अन्न का दाना यदि अंदर जा रहा है, पेट में जा रहा है, तो मांस खाने का पाप लग रहा है। इस लेवल पर जाकर के आचार्यों ने समझाने का प्रयत्न किया है, मांसाहार का पाप लग रहा है। एक बूंद खाने पर, एक बूंद पी लेने पर पानी की रात्रि में खून पीने के बराबर, एक गास भोजन कर लेने पर मांसाहार का दोष लग रहा है। ये बात आचार्य देव ने कितने कठोर चित्त होकर के बात लिखी होगी, कितना कठोरता से ये बात लिखी गई होगी। ये बातें जो मैं कह रहा हूं, ये बातें जैन शास्त्रों में और जैनेतर शास्त्रों में भी लिखी गई है। जो जैन शास्त्र नहीं है वहां भी इस प्रकार की बातें लिखी गई है। कई जैन के अलावा जैनेतर इस तरह की कम्युनिटी हैं जो रात्रि भोजन नहीं करती हैं, कई कम्युनिटी हैं इस तरह की जो रात्रि भोजन नहीं करती हैं। जैन के अलावा शादी विवाह पार्टियां सारे फंक्शन सब रात रात में होते हुए दिखाई देते हैं। हम क्या बतलाएं साहब, लोग नहीं आते हैं साहब, ऐसा नहीं होता है वैसा नहीं होता है। अरे बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, अपना जीवन सुधारो, अपने जीवन सुधार के लिए ये सारी बातें। तो नियम बतला दिया है इन्होंने, असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। इसलिए भैया, इसलिए अंतिम वाक्य पढ़ रहा हूं, इसलिए हिंसा का त्याग करने वाले, आपसे नहीं कह रहे हैं, आप में से जो लोग रात्रि भोजन कर रहे हैं उनसे हम नहीं कह रहे हैं, हम कौन कहने वाले,
आचार्य देव कह रहे हैं दयालु पुरुषों को यदि आपके हृदय में थोड़ी बहुत दया है, आपके हृदय में थोड़ी बहुत करुणा है, यदि आपके हृदय में सरलता है, यदि आपके हृदय में जीवों के प्रति वीराधना से बचने का भाव है, हृदय में यदि कोमलता है, यदि चित्त कठोर नहीं है, तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं उन दयालु पुरुषों को रात में खाने का अवश्य ही त्याग करना चाहिए, अवश्य ही त्याग करना चाहिए। ऐसे पुरुषों को रात्रि में भोजन करने का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। लेकिन सुनो, प्रतिज्ञा लेने का विधान जरा ध्यान में रख लेना। 238 नंबर पेज, मोक्ष मार्ग प्रकाशक 239, 239 नंबर पेज पर थोड़ा सा एक बार उस प्रकरण को पढ़ लेना, किस तरह से प्रतिज्ञा ली जाती है, क्योंकि प्रतिज्ञा तोड़ने का महापाप लगता है, इसलिए भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कितनी निभ पाएगी, कितना निभा पाएंगे, कब तक निभा पाएंगे, किन परिस्थितियों में हम ले सकते हैं दवाई। रात्रि में दवाई की छूट है, रात्रि में जल की छूट है, इतने बजे तक की छूट है, इतना मैं त्याग करता हूं, इस परिस्थिति में ये चीज मैं ले सकता हूं। सारी चीजें सोच विचार करके परिणामों में आकुलता व्याकुलता नहीं हो, क्योंकि असली पूंजी तो आपके परिणाम है, असली पूंजी तो अंतरंग का भाव है, भाव विशुद्धता की बात है। परिणाम नहीं बिगड़ने चाहिए, भावों की विशुद्धि रहनी चाहिए, परिणामों में निर्मलता रहनी चाहिए। बहुत तरह की बातें हैं, थोड़ा कहा है, थोड़ा और कहूँगा, कल और चर्चा करूँगा, फिर आगे और करूँगा। अभी 2-3 दिन ये प्रसंग मेरे अनुसार नहीं, अमृत चंद्राचार्य के अनुसार चलना है। आज बहुत स्थूल मोटी मोटी चर्चा की है, और ये मोटा मोटा सब तो अपने जीवन में उतरना ही चाहिए। थोड़ा सा गहराई में जाकर के उसमें हिंसा किस प्रकार से है, और जैसा आज प्रश्न उठाया गया, तो फिर दिन में भोजन करने में भी तो हिंसा होती होगी, ऐसा प्रश्न उठा करके भी यहाँ चर्चा की है, उनका भी समाधान करेंगे। अभी की बात को इसी भावना के साथ विराम दे रहा हूँ कि इस आचरण को धर्म नहीं समझना, ये आचरण धर्म नहीं है। धर्म वीतरागता में है, धर्म रागादिक के अभाव में है। धर्म बहुत उत्कृष्ट चीज है, धर्म सम्यक दर्शन के बिना होता नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन इस आचरण के बिना नहीं होता है। इसलिए भूमिका रूप से इस आचरण का पालन करने का उपदेश अमृत चंद्राचार्य यहाँ दे रहे हैं। हम सभी यथासंभव अपनी भूमिका अनुसार इस तरह का आचरण पालन करने का प्रयत्न करें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 वर्णों का मंत्र।